सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज हम आ चुके हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि गोजो और गेतो को एक मिशन मिलता है मास्टर यागा की तरफ से। उनका मिशन होता है एक लड़की को जुजुत्सु हाई में सही सलामत लाना, क्योंकि वो लड़की मास्टर टेंजन का एक वेसल थी। फिर जैसे ही गेतो और गोजो उस लड़की को लेने जाते हैं, उन दोनों पर अटैक हो जाता है। अब एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि गेतो अपने लिए चाय बना रहा होता है, वो भी उसी रूम के अंदर जिस रूम में धमाका हुआ था। यहीं पर वो लड़की जिसको गोजो और गेतो जुजुत्सु हाई ले जाने आए थे, वो अपनी केयरटेकर के साथ सोफे पर बेहोश होती है और इस लड़की का नाम रिको था। वहीं उस क्यू ग्रुप का सोल्जर कोकुन गेतो से माफी मांगता है उनके ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि गेतो की एक कर्स स्पिरिट ने उसे जकड़ रखा था और वो स्पिरिट कोकुन को चाट रही थी। कोकुन कहता है कि मैं कर्स टेक्निक यूज करना बंद कर दूंगा और अपने गाँव जाकर वापस खेती बाड़ी करने लगूंगा, लेकिन गेतो ऐसे दिखाता है कि वो उसकी बात को बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहा है। इस बात से उस सोल्जर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर कहने लग जाता है कि हमारे ग्रुप का सबसे पावरफुल सोल्जर वो भी यहाँ पर आया हुआ है और वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। लेकिन तभी गेतो के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसके अंदर गोजो ने उसे एक फोटो सेंड की थी। तभी गेतो उस फोटो को कोकुन को दिखाता है जिसके अंदर गोजो ने उनके सबसे पावरफुल सोल्जर को आसानी से हरा दिया था। क्यू ग्रुप के सबसे पावरफुल सोल्जर की हार के बाद क्यू ग्रुप बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक बोट रेस अरेना को, जहाँ पर तोजी फुशिगिरो भी बैठा होता है जिसको द सॉर्सरर किलर भी कहा जाता है। कॉन्ग उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर तोजी फुशिगिरो उसे बताता है कि वो रेस पर पैसा लगाने आया है, जबकि वो एक भी रेस को अभी तक नहीं जीता है। कॉन्ग उसे उसका काम याद दिलाता है कि उसे स्टार वेसल को मारना है, जिस पर तोजी उसे बताता है कि बराबर की लड़ाई में वो गोजो को कभी नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने कुछ गुंडों को वहाँ पर भेजा है। जब गोजो उन गुंडों से लड़कर थक जाएगा तब तोजी गोजो पर अटैक करेगा। इसके बाद तोजी रेस पे लगाए पैसों को हार जाता है। कॉन्ग उसे सलाह देता है कि उसे सट्टेबाजी पर कम ध्यान देना चाहिए। जाते जाते कॉन्ग तोजी से पूछता है कि मेगुमी कैसा है, लेकिन तोजी को तो याद ही नहीं कि आखिर मेगुमी कौन है। और दूसरी तरफ होटल में गोजो और गेतो ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें इस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं, और साथ ही ये भी कि काश वो लोग भी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर पाते, बिल्कुल शोको की तरह, जिससे घायल इंसान को ठीक किया जा सकता है। लेकिन शोको इन दोनों को कभी ये टेक्निक सिखा ही नहीं पाई। इतने में ही उस लड़की रिको को भी होश आ जाता है। वो देखती है कि उसे गोजो ने गोद में उठाया हुआ है। वो उसे भी गुंडा समझती है और उसके गाल पर एक चांटा रसीद देती है और दोनों को उससे दूर रहने को कहती है। ये तो उसे समझाता है कि वो तो उसी को बचाने आए हैं, लेकिन रिको उनकी बातों का भरोसा नहीं करती है और उनसे कहती है कि तुम्हारी तो शकल पर ही झूठा लिखा है। ये बात सुनकर वो दोनों रिको को बुली करने लगते हैं। तभी रिको की केयर टेकर मिसातो वहाँ पर आ जाती है। वो रिको को समझाती है कि ये दोनों तो हमारी ही मदद करने आए हैं। रिको देखती है कि मिसातो एक कर्स स्पिरिट के ऊपर बैठी हुई थी, तो गेतो उसको बताता है कि ये उसकी पावर कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का कमाल है, उससे वो किसी भी कर्स को मैनिपुलेट और एब्जॉर्ब कर सकता है। गोजो कहता है कि जैसा उन दोनों ने सोचा था ये लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उन दोनों को लगता था कि ये बहुत दुखी होगी क्योंकि कुछ समय बाद उसकी बॉडी मास्टर टेंजन से मर्ज होने वाली है, जिस पर रिको कहती है कि उसे गर्व है कि वो मास्टर टेंजन की वेसल है। मर्ज होने के बाद वो और मास्टर टेंजन एक हो जाएंगे, लेकिन गेतो और गोजो उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। गोजो गेतो को अपनी नई होम स्क्रीन दिखाता है। इसके बाद वो दोनों रिको का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इसके तो कोई दोस्त भी नहीं होंगे। तभी रिको को याद आता है कि उसे तो आज अपने स्कूल जाना है। रिको की रिक्वेस्ट पर सभी लोग उसके हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। गोजो टीचर यागा से पूछता है कि उन्हें तो रिको को लेकर सीधा जुजुत्सु हाई में आना चाहिए क्योंकि उसकी जान को तो यहाँ पर खतरा है, लेकिन टीचर यागा उसे बताते हैं कि उन्हें उसकी हर बात माननी होगी क्योंकि ये मास्टर टेंजन का ऑर्डर है। ये बात सुनकर गोजो उसे बिगड़ैल लड़की कहता है, तो गेतो उसे समझाता है कि मर्ज होने के बाद वो मास्टर टेंजन बन जाएगी और हमेशा जुजुत्सु हाई के सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेगी। इसके बाद दोबारा वो कभी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से मिल नहीं पाएगी, तो हमें उसके आखिरी समय में उसकी विश को पूरा करना चाहिए। तभी मितासो बताती है कि रिको की कोई भी फैमिली नहीं है। बचपन में ही उसकी फैमिली का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, तभी से मितासो ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसीलिए मितासो भी चाहती है कि वो अपना आखिरी समय अपने दोस्तों के साथ बिताए। ये सुनकर गेतो मितासो से कहता है कि यानी कि तुम ही उसकी फैमिली हो। फिर गोजो उससे कहता है कि तुम्हारी कर्स स्पिरिट्स का क्या हुआ जिन्हें तुमने निगरानी रखने के लिए भेजा था। गेतो चेक करता है और फिर गोजो से कहता है कि हमें जल्द ही रिको के पास जाना होगा क्योंकि किसी ने उसकी 2 स्पिरिट्स को मार दिया है। दूसरी तरफ तोजी होटल में बैठकर खाना खा रहा था
और टीवी पर रेस देख रहा था और उसने कॉन्ग से कहकर रिको के ऊपर बाउंटी भी लगवा दी थी, यानी कि जो भी रिको को मारेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और इसीलिए कई सारे कर्स यूजर रिको को मारने उसके स्कूल आ चुके थे। गेतो अब कर्स यूजर्स को मारने के लिए अकेला ही जाता है और गोजो और मितासो रिको को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं कॉन्ग तोजी को कॉल पर ये बताता है कि रिको अभी भी उसके हाई स्कूल में है और ये भी कि अगर किसी ने तोजी से पहले रिको को मार दिया तो इनाम का सारा पैसा उस पर्सन को मिल जाएगा और तोजी के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो तोजी बताता है कि उसके साथ गोजो है। सैकड़ों सालों में गोजो ही अकेला ऐसा पर्सन है जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइज दोनों ही टेक्निक्स है। जब तक गोजो उस लड़की के साथ है उसे कुछ भी नहीं होगा। और तोजी कॉन्ग से ये भी कहता है कि बाउंटी को 47 घंटे तक चलने दे और उसके बाद वो सारा पैसा उसे वापस भेज दे। इतना कहकर तोजी कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ स्कूल में गेतो का सामना एक बूढ़े कर्स यूजर से होता है जिसने दो शिनिगामी को समन किया है। वो गेतो की यूनिफॉर्म देखकर ही समझ जाता है कि ये जुजुत्सु हाइसे है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गेतो भी 2 कर्स को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा समझ जाता है कि गेतो के पास कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की पावर है। लेकिन तब भी उस बूढ़े को लगता है कि वो गेतो को हरा देगा क्योंकि गेतो अभी यंग है और उसके पास अभी ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा और शायद वो क्लोज कॉम्बैट से भी डरता होगा। लेकिन तभी गेतो एक बड़े से कर्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है जो उस बूढ़े को निगल जाता है। यही सोचकर गेतो आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा कर्स यूजर साइड से गेतो पर अचानक ही अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उस बूढ़े को उसका डॉग वहाँ पर दिखता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका डॉग तो 50 साल पहले ही मर गया था। तभी उस बूढ़े को अपनी लाइफ उसकी आंखों के सामने बीतती हुई दिखाई देती है। इसके बाद गेतो उस बूढ़े कर्स यूजर को मार मार कर अधमरा कर देता है क्योंकि गेतो हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा अच्छा है और शुरुआत से ही गेतो यही चाहता था। अब गेतो से पूछता है कि वो कौन से ग्रुप से आया है, ग्रुप क्यू या टाइम वेसल एसोसिएशन। वहीं दूसरी तरफ गोजो भागते हुए सीधा रिको की क्लास में ही घुस जाता है। वहाँ पर उसे देखकर सारी लड़कियाँ उस पर लट्टू हो जाती हैं। पहले तो सबको ये लगता है कि वो रिको का बॉयफ्रेंड है, लेकिन बाद में रिको बहाना बनाकर ये कह देती है कि वो सिर्फ उसका कजन है। सभी लड़कियां गोजो को उसके ग्लासेस उतारने को कहती हैं और अब गोजो भी उनको अपने फ्लेक्स दिखाते हुए काफी सारे पोज देने लगता है। उनकी टीचर भी चुपके से गोजो को अपना नंबर दे देती है। फिर गोजो चुपके से रिको को वहाँ से लेकर निकल जाता है। गोजो रिको को वहाँ से ले जाते हुए बताता है कि वो यहाँ से सीधा जुजुत्सु हाई जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर उसकी लड़ाई हो गई तो रिको की फ्रेंड्स को भी खतरा हो सकता है। फिर हम एक कर्स यूजर को देखते हैं जिसने अपने चेहरे पर थैला डाला हुआ था। वो रिको को देखकर कहता है इस मामूली लड़की को मारने पर 30 मिलियन मिलेंगे। तभी वहाँ पर मितासो आ जाती है और उस कर्स यूजर से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। फिर मितासो एक झाड़ू के साथ उस कर्स यूजर पर अटैक कर देती है और उसे हरा भी देती है। तभी गेतो भी यहाँ पर आ जाता है और उस बूढ़े से उसे पता चल गया था कि रिको के ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी लगी है और उसकी लिमिट कल सुबह 11 बजे तक है और वो ये सब कुछ गोजो को कॉल पर बता देता है। वहीं दूसरी तरफ गोजो और रिको को उसी कर्स यूजर के 4 क्लोन्स ने घेरा हुआ था। रिको पूछती है क्या ये शिकिगामी है। फिर गोजो मजाक में कहता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर की वैसे भी कमी है तो तुम लोग चाहो तो जुजुत्सु सॉर्सरर का काम कर सकते हो। कर्स यूजर को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना 5वां क्लोन भी बना लेते हैं। इसके बाद गोजो अपनी कर्स टेक्निक से उनके 2 क्लोन्स को आपस में ही टकरा देता है। इसके बाद उसके 2 क्लोन्स गोजो पर अटैक करते हैं, लेकिन वो गोजो की इन्फिनिटी शील्ड के कारण उसे छू भी नहीं पाते हैं और फिर गोजो उन दोनों को भी पीट देता है। इस कर्स यूजर की यही पावर थी कि वो अपने 5 क्लोन्स बना सकता है और ये भी तय कर सकता है कि उसकी रियल बॉडी इनमें से कौन सी होगी। यानी कि अब जो 5वां क्लोन बचा है वही उसकी रियल बॉडी है। अब वो कर्स यूजर गोजो से पूछता है कि उसे ये बात कैसे पता चली, जिस पर गोजो उसे बताता है कि उसकी आंखें अच्छी हैं। फिर गोजो उसे बताता है कि आखिर गोजो की पावर्स कैसे काम करती है, लेकिन वो कर्स यूजर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिसके बाद गोजो अपनी कर्स टेक्निक ब्लू का यूज करता है, जिसकी वजह से कर्स यूजर और गोजो एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। इसके बाद गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक रेड का यूज करने लगता है, लेकिन उससे वो एक्टिवेट ही नहीं होती है क्योंकि गोजो को अब तक रिवर्स कर्स टेक्निक सही से यूज करना नहीं आता। फिर गोजो एक सिंपल मुक्का मारकर उस कर्स यूजर को हरा देता है। इस पूरी फाइट के दौरान रिको गोजो के साथ ही थी और गोजो की पावर की वजह से वो उसके साथ साथ ही उड़ रही थी। रिको गोजो की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी रिको के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि किसी ने मितासो को किडनैप कर लिया था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।